मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक बेहद हसीन खूबसूरत कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रवि अपने शहर के जाने माने स्कूल में एक कंप्यूटर साइंस का टीचर था। उसे अपनी पढ़ाई पे बड़ा गुमान था और उस स्कूल के सारे बच्चे उसके पास ही पर्सनल कंप्यूटर साइंस की कोचिंग भी लिया करते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं रवि सर उन्हें फेल ना कर दे। वो देखने में तो एकदम कड़क थे, पर असल में वो एक बेहद अच्छे इंसान थे। लोग अक्सर उनके बारे में बातें करते थे कि हर बच्चे से वो कितनी फीस लेते हैं, पर ये कोई नहीं जानता था कि वो मेहनत भी उतनी ही करते हैं हर बच्चे के साथ। एक बार की बात है, स्कूल में एक न्यू टीचर ज्वाइन हुए थे, अर्जुन सर। रवि सर के पास अक्सर उनके बारे में सुनने को आता था, क्योंकि वो भी कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाते थे, पर जूनियर सेक्शन को। रवि सर अक्सर जूनियर स्टूडेंट से उनकी काफ़ी तारीफ भी सुनते थे और रवि सर बेहद खुश भी थे कि चलो उनका कुछ तो बर्डन कम हो गया। रवि सर दिल के बेहद अच्छे थे, पर कहते हैं ना, लोगों को तो सिर्फ बाहरी खूबसूरती ही दिखाई पड़ती है, लेकिन रवि सर इसमें भी कम नहीं थे। वो दिखने में एकदम स्मार्ट थे, पर उनके चेहरे पे जो भाव था वो गंभीर था। वो हमेशा गंभीर ही रहते थे। एक बार की बात है, रवि सर यूं ही जूनियर क्लास में इंस्पेक्शन करने यानी कि मुआयना करने गए। वो बच्चों से पूछताछ कर रहे थे कि अर्जुन सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कोर्स सही चल रहा है या नहीं, और उतने में ही उनका सामना पहली बार अर्जुन सर से हुआ। अर्जुन सर को देख रवि सर के दिल में सितार बज उठे। ऐसा लगा जैसे ठंडी ठंडी हवा उनको छू रही है। वो तो अर्जुन सर के उड़ते हुए बालों को देखकर फिदा हो गए थे और अर्जुन सर ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप क्लास ले रहे हैं आज? रवि सर बोले, आप जानते हैं मैं कौन हूं? अर्जुन सर ने हामी से हिलाया और बोले, माना हम कभी मिले नहीं, पर आपके बारे में बहुत सुना है रवि सर। सीनियर कंप्यूटर साइंस टीचर है ना आप? रवि सर ने एक प्यारी सी स्माइल पास की और वो वहां से चले गए। उनके जाते ही एक बच्चा बेंच से उठा और बोला, क्या बात है सर, इन्हें आज तक मुस्कुराते नहीं देखा और आज ये पहली बार स्माइल पास करके गए। आप दोनों जानते हो क्या एक दूसरे को? अर्जुन सर ने कहा, चलो बैठो, बातें कम काम ज्यादा। बुक निकाली गई और चैप्टर्स की रीडिंग शुरू हो गई। अर्जुन सर की आर्ट भी बेहद अच्छी थी। वो अक्सर बोर्ड पे फिगर्स आसानी से ड्रॉ कर लेते थे और बच्चों को बिना कंप्यूटर लैब ले जाए ही ऑलमोस्ट कंप्यूटर प्रैक्टिकल करा ही देते थे। बच्चे भी उनसे बेहद खुश थे और उधर रवि सर, वो भी आज बेहद खुश थे, क्योंकि वो आज अर्जुन सर से जो मिले थे। रवि सर सोच रहे थे कि कितना हैंडसम लड़का है। ऐसे ख्याल इससे पहले कभी उनके दिमाग में नहीं आए थे, ना ही कभी उन्होंने किसी के बारे में इस तरह से सोचा था। उन्हें लगता था कि वो भी बड़े होंगे तो एक लड़की से शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, पर आज अर्जुन सर को देखकर वो सब कुछ भूल गए थे। अर्जुन सर के गुलाबी होंठ उनको एकदम स्ट्रॉबेरी जैसे दिख रहे थे, जिन्हें खाने का उनका बेहद मन कर रहा था। रवि सर ने एक घूंट गुटका, उनके मुंह में पानी आ रहा था। फिर रवि सर सोच में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये ऐसे ख्याल उनके दिमाग में क्यों आ रहे हैं और क्या ये सब सही भी है? उन्होंने खुद को डांटा और वापस से अपने सड़ू मोड पे आ गए। इन दोनों की दूसरी मुलाकात बड़ी अजीब ही थी। अर्जुन सर एक बार सीनियर क्लास में प्रॉक्सी लेने जा रहे थे और उनके पास ढेर सारा काम था। उनको बिल्कुल भी प्रॉक्सी लेने का मन नहीं था। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी
इसलिए उन्होंने सीधे रवि सर से मिलने का सोचा, क्योंकि रवि सर ने ही उनकी प्रॉक्सी लगाई थी। जूनियर स्टाफ मना कर रहा था कि रवि सर के पास मत जाइए, वो गुस्से वाले हैं, क्योंकि पूरा जूनियर स्टाफ उनसे यूं ही खामखा में डरता था। पर अर्जुन सर चले गए। रवि सर एक क्लास में पढ़ा रहे थे और सीनियर सेक्शन में पहली बार अर्जुन सर गए थे, तो लड़कियां तो अर्जुन सर को देखते ही जा रही थीं। अर्जुन सर ने डोर नॉक किया, मतलब दरवाजा खटखटाया। रवि सर से बोले, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आएंगे आप? रवि सर क्लास को एक्सक्यूज करके बाहर आ गए। अर्जुन सर बोले, सर मेरी कई दिनों से प्रॉक्सी लग रही है, बार बार लगातार, और मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। हो सके तो आज की प्रॉक्सी कैंसिल कर दीजिए। रवि सर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, आप क्लास में बैठकर भी तो चेक कर सकते हो ना कॉपीज, और आपका जो भी वर्क है। अर्जुन सर बोले, आप भी जानते हो ऐसा करना पॉसिबल नहीं, कितनी मुश्किल आती है। रवि ने हाँ में सर हिलाया और बोले, चलो कोई नहीं, आप जाओ, मैं आपकी जगह किसी और को भेजता हूँ। अर्जुन सर क्लास में जा पाते उससे पहले ही पीटीआई सर आ गए। उन्होंने अर्जुन सर से कहा, आप फ्री हैं, आप अपना काम कर लो। अर्जुन सर स्टाफ रूम में चले गए। उनको देख वहाँ बैठे सारे टीचर्स हैरान थे कि आखिर ये हो कैसे गया। अर्जुन सर ने उन्हें पूरी कहानी सुना दी, पूरा किस्सा शेयर किया उनके साथ। लोग बोले, आप तो बड़े हिम्मत वाले हो। अर्जुन सर ने कहा, इसमें हिम्मत वाला जैसा कुछ भी नहीं है। अगर हम उन्हें समझाएंगे नहीं तो वो समझेंगे कैसे, ये भी तो है। खैर फिर लंच ब्रेक हुआ और आज पहली बार जूनियर स्टाफ रूम में कौन आया था? रवि सर आ गए। उनको देख बाकी टीचर्स खड़े हो गए, तो उन्होंने सबको बैठने को कहा और बोले, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, अर्जुन सर की तरह। साथ ही उन्होंने अर्जुन सर की तारीफ़ों के पुल बांध दिए और बोले, सब खुश हैं आपके टीचिंग मेथड से, आप अच्छा कर रहे हैं, कभी मदद चाहिए हो तो बेझिझक आ जाइएगा। अर्जुन सर ने हाँ में सर हिला दिया और रवि सर अर्जुन सर से हाथ मिला के चले गए। ये पहला टच था उन दोनों के बीच, जिसने अर्जुन सर को समझा दिया एक बार में ही कि रवि सर ही उनके लिए वो सही इंसान है। पर रवि सर तो कुछ और ही ख्याल में थे। वो अपने दिमाग से अर्जुन सर को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पर दिल के आगे हार ही गए। अर्जुन सर का ख्याल उनके वो कोमल हाथ जिन्हें वो जस्ट अभी छूकर आए थे, ना जाने क्यों, पर उन्होंने पहली बार अपने उस हाथ को चूमा जिसे अर्जुन सर ने छुआ था। उनके अंदर की भावनाएं चीख चीख के कह रही थीं कि तुम सही हो, अर्जुन सर वही हैं जिसका उन्हें इंतज़ार था। पर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी किसी लड़के के भी प्यार में पड़ सकते हैं। पर आज उनकी सोच एक नया आयाम ले रही थी। रवि सर को अर्जुन सर भा गए थे। अब तो हर रोज़ कोई ना कोई बहाना बना के रवि सर पहुंच ही जाते थे अर्जुन सर से मिलने को। अर्जुन सर भी रवि सर से मिलना बहुत पसंद करते थे, और जैसा कि अर्जुन सर चाहते थे कि उनकी प्रॉक्सी ना लगे, उनकी प्रॉक्सी लगना बंद ही हो गई थी, जिससे बहुत सारे टीचर्स अर्जुन सर से जलने भी लगे थे। शुरुआत में तो वो बस बातें स्कूल की ही किया करते थे रवि सर से, पर जैसे जैसे समय बीतने लगा रवि सर अर्जुन सर के बारे में और भी जानना चाहते थे। लेकिन पीछे एक दीवार सी थी जिसे एक दिन रवि सर ने खुद ही तोड़ डाला। जब अर्जुन सर उनसे मिलने आए तो वो बोले, रवि सर एक बात करनी है। इस पर रवि सर ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या सर सर लगा के रखा है यार, कितना फॉर्मल रहते हो, हम सेम टीम के हैं, हम तो दोस्त हुए ना, मुझे रवि कहा करो ना। अर्जुन सर बोले, पर सर बाकी लोग क्या कहेंगे? रवि सर बोले, क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं, इसमें कहने जैसा तो कुछ है ही नहीं। और रही बात किसी के कहने की, तो कोई ना तो तुम्हें जानता है ना मुझे,
हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में अर्जुन? रवि सर ने पूछा। अर्जुन ने कहा, ख्याल तो नेक ही है, क्योंकि आपके जैसा गुरु मिल जाए तो मैं भी काफ़ी कुछ सीख लूँगा। रवि सर ने मौके पे चौका मारते हुए कहा, बोले अब गुरु बना ही रहे हो तो गुरु दक्षिणा भी देनी होगी, रेडी रहना, क्योंकि मैं तो ऐसे जाने नहीं दूंगा। अर्जुन सर हंसने लगे और बोले, क्या आप भी? रवि सर बोले, आप नहीं, तुम। अर्जुन सर ने कहा, अब तुम बोल ही रहे हो इतना तो आज से हम दोस्त, पर मुझे एक जिगरी दोस्त चाहिए, बनोगे मेरे सबसे खास? रवि सर बोले, जरूर, तुम्हारा खास ही तो बनना है, और आंख मारी। फिर अर्जुन सर अपनी क्लास में चले गए और रवि सर अपनी। अब दोनों एक दूसरे से खुल के बातचीत करने लगे थे। उनके बीच की वो दीवार ढह गई थी। जो शर्म थी, झिझक थी, उसका दायरा मिट चुका था, टूट चुका था। दोनों हर मामले में एक दूसरे से बात करने लगे थे। एक रोज रवि सर ने अर्जुन सर से पूछा, तुम शादी कब कर रहे हो? अर्जुन सर बोले, मैं अच्छा नहीं लगता यूं खुश दिखता हुआ आपको, जो आप मेरी शादी कराने पे लगे हो। अभी तो मुझे अपनी ही थाली घिसनी पड़ती है, कल को किसी और की भी घिसनी पड़ेगी, वो सब मुझे नहीं चाहिए। इस पर रवि सर हंस पड़े। तभी स्कूल की डायरेक्टर वहां आ गई और बोली, क्या चल रहा है? बड़ी हंसी ठिठोली हो रही है। अर्जुन सर बोले, नहीं मैम, वो तो बस रवि ने एक जोक सुनाया। डायरेक्टर बोली, रवि? रवि बोलते हो आप इन्हें? रवि सर ने बीच में इंटरप्ट किया और बोले, हाँ क्यों, नाम से बुलाने में कोई आपत्ति है क्या? डायरेक्टर चुप हो गई। बोली, नहीं नहीं, उसमें क्या दिक्कत, ये तो आप दोनों के बीच का मामला है, तो वो दोनों आप भी बेहतर समझो। वैसे मिस्टर दीक्षित, रवि सर का पूरा नाम रवि दीक्षित था और डायरेक्टर मैम उन्हें हमेशा मिस्टर दीक्षित कह के ही बुलाती थी। मिस्टर दीक्षित, आपके स्टूडेंट चाहते थे कि आप मंथ में एक बार उनकी क्लास में जाया करो। रवि सर बोले, कौन से स्टूडेंट्स? डायरेक्टर बोली, वो स्टूडेंट्स जूनियर क्लास के, उन्हें शायद आपसे ज़्यादा उम्मीद है। इस पर रवि सर ने कहा, पर वहाँ मेरा जाना बनता ही नहीं, और अब तो मैं वैसे भी काफ़ी जाता रहता हूँ। कुछ हुआ है क्या? डायरेक्टर बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। इस पर रवि सर ने कहा, अर्जुन है ना, ये काफ़ी हैं, मुझे इनके मामले में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये काफ़ी समझदार इंसान है। डायरेक्टर ने कहा, वेल सेड, और वो वहाँ से चली गई। डायरेक्टर के जाते ही दोनों ने राहत की सांस ली और वापस कुर्सी पे बैठ गए। बातों बातों में रवि सर का हाथ अर्जुन सर की जांघ पे आ गया। अर्जुन सर ने कोई आपत्ति नहीं जताई और रवि सर हल्के हल्के हाथ को घुमाने लगे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।